जयपुर में कांग्रेस का ईडी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस बलों से महिलाएं हैं, अब पुलिस के कार्यकर्ता हैं, ये सब आपस में भिड़ रही हैं। और ये मीणा है मशहूर मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी ना, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये महिलाएं मोदी की इधर देख सकते हैं यहाँ पर एक कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नेता बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं, कुछ नीचे हैं और ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं महिलाओं को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं जिन्हें बैरिकेड से हटाने की कोशिश की जा रही है। किसके लिए हो रहा है? देखिए, नेशनल हेराल्ड के मामले में क्लीन चिट दे दी कोर्ट ने राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को। इससे ये साबित हो गया कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब कोर्ट में अब तो माफी मांगनी चाहिए लोकसभा में राहुल गांधी जी से। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगने से सरकार बड़ी बनती है, सरकार छोटी तो बनती नहीं है। इसलिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये मानना है, बीजेपी यदि माफी नहीं मांगती है तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता, ये मानकर चलना। ये देखिए आप किस प्रकार से पीछे में देख सकते हैं ये संघर्ष चल रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ और आपस में धक्का मुक्की पुलिस के साथ, महिला कार्यकर्ताओं के साथ लगातार रह के कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प चल रही है, जहां से उठाकर एक एक करके इन्हें हटाया जा रहा है। हालांकि कार्यकर्ता आज बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से आपको पुलिस वाले ज्यादा दिख रहे हैं बैरिकेड के पास, मगर कुछ नेता हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं। दूसरे नेताओं से मनीष, ये पुलिस के प्रयोग के आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। देश की जनता के सामने सच आया है, देश की न्यायपालिका ने देश की जनता के सामने सच साबित किया है। हमारे नेताओं को, सोनिया जी, राहुल जी को क्लीन चिट दे करके इस देश की जो संविधान की आत्मा है उसको बताने का काम देश की न्यायपालिका ने। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम, ये तानाशाही है, तानाशाही है। लोकतंत्र का खात्मा करने पे सरकार तुली हुई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग सबका दुरुपयोग कर रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से 56 घंटे तक पूछताछ हुई, किस चीज की पूछताछ थी? 1 रुपए का लेन देन नहीं, कोई जमीनों का कोई ट्रांसफर नहीं, तो किस भी आप पे आप मुकदमा बना रहे थे? ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता और आप केस बना रहे हो। ये तानाशाही इस देश के अंदर। बीजेपी ज्वाइन कर ले, जिस मामले में सारे मामले साफ। मोदी सरकार के खिलाफ टीकाराम जूली हैं तमाम लोग और यहाँ पर कार्यकर्ता और पुलिस के बीच लगातार झड़प होते रह रही हैं। इन झड़पों को देखिए, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के साथ मारपीट भी हो गई आप लोगों को। बिल्कुल हो गई और मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या हम विपक्ष में तो हमें आंदोलन, प्रदर्शन और आवाज उठाने का अधिकार भी नहीं है। ये सरासर मोदी की तानाशाही है। आप राजस्थान में देख रहे हैं, हर वर्ग का आदमी परेशान है। यहाँ पर अघोषित तानाशाही चल रही है, लेकिन हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। हम ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन है आप लोगों का, ये गुस्सा है कि क्यों फंसाया जा रहा है? बिल्कुल ये गुस्सा था कि जिस तरीके से संवैधानिक बटन और बताना चाहूंगा सर, पुलिस ने जिस तरीके से बल प्रयोग किया है हमारे ऊपर, हमारे को इतने जबरदस्त चोटों से मारा है, इन्होंने अंदर ही अंदर लातों से हमारे साथ बल प्रयोग किया है। जिस तरीके से ईडी को आगे करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर आरोप लगाए थे, वो ईडी ने, माननीय कोर्ट ने निराधार बताए। हम उन्हीं का विरोध करने के लिए भाजपा मुख्यालय जा रहे थे, लेकिन पुलिस भाजपा की बी टीम बनकर हमारे को रोकने का काम किया, बलपूर्वक हमारे को रोकने का काम किया। ये आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर लगातार बैरिकेड के पास खड़े हैं। आ जाओ जूली जी, आ जाओ। आ जाओ
प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो लगातार पुलिस के साथ अरे क्यों 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 दिखा दे रहा है मेरे क्या है इनको हमने पीछे हटाया, ये मुझे कह रहे हैं उधर उधर से इधर क्यों आए आप? क्या करोगे? चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस लगातार आप लोग प्रदर्शन से रोक रही है। हाँ, ये रोक भी रही है, झूठे मुकदमे भी बना रही है, परेशान भी कर रही है, कोर्ट इनके थप्पड़ मार रहा है, फिर भी ये समझ नहीं रहे। अब गिरफ्तार कर रहे, देंगे गिरफ्तारियां, लेकिन इनको ईडी के मसले पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा का हनन है। इनको कैसे पता चला कि मुकदमे में जो चार्जशीट खत्म करेंगे पहले ही दूसरी FIR करा ली? स्पष्ट है ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, इनसे नहीं डरेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, और अब नेताओं को गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को बस में भर कर ले जाया जा रहा है। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। इनका कहना है कि इनके नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन तमाम बड़े नेताओं को ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके जवाब में ये प्रदर्शन कर रहे थे और अब यहाँ पर गिरफ्तारी दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस के दरवाजे पर आप देख सकते हैं खड़े होकर किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। बड़े नेताओं को भर के ले जा रहा, हालांकि देखिए बस भरी नहीं है, कार्यकर्ता जो हैं वहाँ से निकल चुके हैं। 4-5 नेता हैं, बड़े नेता बस में, इनको भर के यहाँ से ले जाया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, नेताओं में जोश भी था, कार्यकर्ता भी जोश में थे, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत अच्छी नहीं थी जितना होना चाहिए था। फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस का ईडी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस बलों से महिलाएं हैं, अब पुलिस के कार्यकर्ता हैं, ये सब आपस में भिड़ रही हैं। और ये मीणा है जो मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, ना मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये महिलाएं मोदी की इधर देख सकते हैं यहाँ पर एक कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नेता बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं, कुछ नीचे हैं, और ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं महिलाओं को पकड़ के ले जाया जा रहा है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें बैरिकेड से हटाने की कोशिश की जा रही है। किसके लिए हो रहा है? देखिए, नेशनल हेराल्ड के मामले में क्लीन चिट दे दी कोर्ट ने राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को। इससे ये साबित हो गया कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब कोर्ट में अब तो माफी मांगनी चाहिए लोकसभा में राहुल गांधी जी से। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगने से सरकार बड़ी बनती है, सरकार छोटी तो बनती नहीं है। इसलिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये मानना है, बीजेपी यदि माफी नहीं मांगती है तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता, ये मानकर चलना।
ये देखिए आप किस प्रकार से ये पीछे में देख सकते हैं, ये संघर्ष चल रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ और आपस में धक्का मुक्की पुलिस के साथ, महिला कार्यकर्ताओं के साथ लगातार रह के कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प चल रही है, जहां से उठाकर एक एक करके इन्हें हटाया जा रहा है। हालांकि कार्यकर्ता आज बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से आपको पुलिस वाले ज्यादा दिख रहे हैं बैरिकेड के पास, मगर कुछ नेता हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं दूसरे नेताओं से। मनीष, ये पुलिस के प्रयोग के आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। देश की जनता के सामने सच आया है, देश की न्यायपालिका ने देश की जनता के सामने सच साबित किया है। हमारे नेताओं को, सोनिया जी, राहुल जी को क्लीन चिट दे करके इस देश की जो संविधान की आत्मा है उसको बताने का काम देश की न्यायपालिका ने। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम, ये तानाशाही है, तानाशाही है। लोकतंत्र का खात्मा करने पे सरकार तुली हुई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग सबका दुरुपयोग कर रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से 56 घंटे तक पूछताछ हुई, किस चीज की पूछताछ थी? 1 रुपए का लेन देन नहीं, कोई जमीनों का कोई ट्रांसफर नहीं, तो किस बिहाफ पे आप मुकदमा बना रहे थे? ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता और आप केस बना रहे हो। ये तानाशाही इस देश के अंदर। बीजेपी ज्वाइन कर ले, जिस मामले में सारे मामले साफ। मोदी सरकार के खिलाफ टीकाराम जूली हैं तमाम लोग, और यहाँ पर कार्यकर्ता और पुलिस के बीच लगातार झड़प होते रह रही हैं। इन झड़पों को देखिए, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के साथ मारपीट भी हो गई आप लोगों को। बिल्कुल हो गई, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या हम विपक्ष में तो हमें आंदोलन, प्रदर्शन और आवाज उठाने का अधिकार भी नहीं है। ये सरासर मोदी की तानाशाही है। आप राजस्थान में देख रहे हैं, हर वर्ग का आदमी परेशान है। यहाँ पर अघोषित तानाशाही चल रही है, लेकिन हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। हम ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन है आप लोगों का, ये गुस्सा है कि क्यों फंसाया जा रहा है? बिल्कुल ये गुस्सा था कि जिस तरीके से संवैधानिक बटन, और बताना चाहूंगा सर, पुलिस ने जिस तरीके से बल प्रयोग किया है हमारे ऊपर, हमारे को इतने जबरदस्त चोटों से मारा है इन्होंने, अंदर ही अंदर लातों से हमारे साथ बल प्रयोग किया है। जिस तरीके से ईडी को आगे करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर आरोप लगाए थे, वो ईडी ने, माननीय कोर्ट ने निराधार बताए। हम उन्हीं का विरोध करने के लिए भाजपा मुख्यालय जा रहे थे, लेकिन पुलिस भाजपा की बी टीम बनकर हमारे को रोकने का काम किया, बलपूर्वक हमारे को रोकने का काम किया। ये आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर लगातार बैरिकेड के पास खड़े हुए हैं। आ जाओ, आ जाओ, जूली जी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, जो लगातार पुलिस के साथ अरे क्यों 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 दिखा दे रहा है मेरे सर? क्या है सर? चलो हमने पीछे हटाया, ये मुझे कह रहे हैं उधर उधर से मत करो, इधर क्यों आए आप? बैरिकेड से उल्टा पटका आपने। क्या करोगे? गिरफ्तार करो। चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस लगातार आप लोगों प्रदर्शन से रोक रही है। हाँ, ये रोक भी रही है, झूठे मुकदमे भी बना रही है, परेशान भी कर रही है। कोर्ट इनके थप्पड़ मार रहा है, फिर भी ये समझ नहीं रहे। अब गिरफ्तार कर रहे, देंगे गिरफ्तारियां, लेकिन इनको हटा के रहे। ईडी के मसले पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा का हनन है। इनको कैसे पता चला कि मुकदमे में जो चार्जशीट खत्म करेंगे, पहले ही दूसरी FIR करा ली? स्पष्ट है
ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, इनसे नहीं डरेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, और अब नेताओं को गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को बस में भर कर ले जाया जा रहा है। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। इनका कहना है कि इनके नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन तमाम बड़े नेताओं को ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके जवाब में ये प्रदर्शन कर रहे थे और अब यहाँ पर गिरफ्तारी दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस के दरवाजे पर आप देख सकते हैं खड़े होकर किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। बड़े नेताओं को भर के ले जा रहा, हालांकि देखिए बस भरी नहीं है, कार्यकर्ता जो हैं वहाँ से निकल चुके हैं। 4-5 नेता हैं, बड़े नेता बस में, इनको भर के यहाँ से ले जाया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, नेताओं में जोश भी था, कार्यकर्ता भी जोश में थे, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत अच्छी नहीं थी जितना होना चाहिए था। फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
थोड़ी बहुत शर्म कर। इंसानियत मर गई है बड़ा भाई यार, अरे थोड़ी बहुत ही शर्म नहीं है यार। अरे यार 1 घंटे से ऐसी तैसी करवा रहा हूँ मेरी मैं यहाँ फोटो शूट के लिए। थोड़ी बहुत शर्म रखो, नहीं जाने दे रहे क्या? मैं जाने देंगे भाई। ले ले आदित्य बात करे तो घर ले ले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ आप। खाने में जैसा लग नहीं रहा है, लाइन भी लगा हुआ खाने वाला लग ही नहीं रहा है। मेरा गालों का हो रहा है। शर्म आपने चलो